जिब्रील अमीन का नाम तो सबने सुना है कि वो अल्लाह के नबियों की तरफ पैगाम लेकर आते थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कितने बड़े, कितने अजीम और कितने खूबसूरत फरिश्ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लाह के एक ऐसे फरिश्ते के बारे में जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, जिनका मकाम इतना ऊंचा है कि इंसान का तसव्वुर वहां तक नहीं पहुंच सकता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने आसमानों और ज़मीन के बीच अपने फरिश्तों को पैदा किया जो उसके हुक्म से काम करते हैं, और उन सब में सबसे बड़े, सबसे करीब और सबसे अजीम फरिश्ता है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, और जब उन्होंने अपनी असली शक्ल में उन्हें देखा तो पूरा उफ़क़ यानी पूरा आसमान उनकी सूरत से भर गया था। हर पर से नूर निकल रहा था और हर पर से झुमर्रद, पन्ना और मोती झर रहे थे। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि इंसान की आंखें उसे देखकर ठहर जाएं। कुछ रिवायतों में आता है कि उनके कान की लौ और कंधे के बीच का फासला इतना ज्यादा है कि अगर कोई परिंदा वहां से उड़े तो उसे 700 साल लग जाएं उस दूरी को तय करने में। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम जिब्रील की असली हैसियत को जान लो तो उनके आगे सिर झुका दो, मगर फरिश्ते इबादत के हकदार नहीं, बल्कि वो खुद अल्लाह के सख्त फरमान के ताबेदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जिब्रील अलैहिस्सलाम को गारे हिरा में देखा। वो पूरी शक्ल में नहीं थे, बल्कि एक नूरानी सूरत में आए और कहा, इक़रा में पढ़ो। ये वो लम्हा था जब नबूवत का आगाज हुआ, जब पहली वही ये इलाही उतरी। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम को ये मालूम नहीं था कि ये कौन है, मगर जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो पूरा आसमान जिब्रील अलैहिस्सलाम से भर चुका था। वो हर तरफ दिखाई दे रहे थे, उनके पंख फैल चुके थे और पूरा उफ़क़ उनके नूर से रोशन था। उसके बाद जब मिराज की रात आई तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक और रूप में देखा। वो एक बड़े तख्त पर बैठे थे जो अर्श मौला के नीचे था। उनके 600 पर पूरे आसमान पर फैले हुए थे। उनके परों का रंग सब्ज हरा था और उनके पैरों के तलवों का रंग भी सब्ज था। उनके हर पर से नूर की लपटें निकल रही थीं और झुमर्रद और मोती झर रहे थे। वो फरिश्तों के सरदार थे जिनके इशारे पर हजारों लाखों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को पूरा करने निकलते थे। कहा जाता है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने पंख फैलाते हैं तो उनके पंखों की नोकें अर्श मौला तक जा पहुंचती हैं, और जब वो सिकुड़ते हैं तो एक मामूली इंसान की शक्ल में भी आ सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास कई बार इंसानी सूरत में आए, कभी एक सहाबी दहया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शक्ल में, मगर जब उनकी असली सूरत दिखाई दी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने उनसे ज्यादा खूबसूरत मखलूक कभी नहीं देखी। जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम इतना ऊंचा है कि वो वही फरिश्ता हैं जो हर नबी की तरफ अल्लाह का कलाम लेकर आते रहे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, और फिर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को लेकर उतरे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही जिब्रील हैं जो अल्लाह की रजा से कलाम को नबियों के दिलों पर उतारते हैं, और यही फरिश्ता है जो नबी की मदद करता है, उन्हें दिलासा देता है और अल्लाह के हुक्म से रहमत और अमन का पैगाम लेकर आता है। मिराज की रात जब नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत और जहन्नुम का मंजर देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ही वो थे जो साथ थे, जिन्होंने कहा कि यहीं तक मेरा मकाम है, अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो जल जाऊं। ये जुमला उनकी ताबेदारी, उनकी आज्ञाकारिता और उनकी हदों को बयान करता है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की एक और खूबसूरती ये है कि वो कभी गुनाह नहीं करते, न थकते हैं, न सुस्त पड़ते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हैं और हर वक्त फरमाबरदार रहते हैं। अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी है कि एक लम्हे में पूरी कौम को उठाकर पलट सकते हैं, जैसा कि कौम लूत के साथ हुआ। उन्होंने पूरा शहर अपने एक पर उठाया और उल्टा कर दिया, मगर जब वो वहीं लेकर आते हैं तो उनकी सूरत रहमत बन जाती है। इसलिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ज़ात सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि रहमत और वफादारी की निशानी भी है। वो अल्लाह के सबसे करीब फरिश्ते हैं जिनका मकाम इतना ऊंचा है कि इंसान का इल्म वहां तक नहीं पहुंच सकता। और जब भी कोई मुसलमान कुरान की तिलावत करता है
कोई दुआ करता है या कोई नेकी का काम करता है तो फरिश्तों में जिब्रील अमीन का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि वही थे जिन्होंने इंसान तक अल्लाह का कलाम पहुंचाया।